नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज 22 फरवरी 2019 को प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट के अंदर एमपीटीईटी की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक छोटा सा रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आपकी एग्ज़ाम अभी बाकी है और आपका सब्जेक्ट साइंस है और अन्य सब्जेक्ट भी आपका शेष रहा है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो हैं आज की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, ये जो प्रश्न है ये हमें जिन परीक्षार्थी ने एग्ज़ाम दी है उन्होंने पहुँचाए हैं। तो कुछ प्रश्न लिखे हैं, कुछ टॉपिक लिखे हैं, तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न या टॉपिक आज की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कौन कौन से सिद्धांत पूछे गए हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ हम प्रथम शिफ्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसके अंदर हिंदी से गद्यांश वही 30 नंबर के जो हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं, पर उनके अंदर कुछ संधि और समास भी शामिल हो चुके हैं। तो अगला जो था ये बाल विकास के अंदर जो है पियाजे के सिद्धांत से संबंधित, पियाजे के सिद्धांत से रेगुलर ही क्वेश्चन जो हैं वो चले आ रहे हैं। तो आप पियाजे के सिद्धांत को अच्छी तरह से देख लीजिए यदि आपकी एग्ज़ाम में बाकी है तो। इसी के साथ साथ अगला जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत जो हैं इनसे भी क्वेश्चन जो हैं आज की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ कोलबर्ग है, तो कोलबर्ग के सिद्धांत से भी प्रश्न जो हैं कंटिन्यू ही आ रहे हैं। इसी के बाद में थार्नडाइक से के सिद्धांत से, जो कि अभ्यास और भूल का जो सिद्धांत है, इससे भी प्रश्न जो हैं वो आ रहे हैं, तो आप इसको भी देखिए। तो बाल विकास के अंदर इन मनोवैज्ञानिकों के टॉपिक से जो है प्रश्न आ रहे हैं, और आप सिर्फ इनको ही नहीं और भी कुछ मनोवैज्ञानिकों को ध्यान में रखें, क्योंकि ये बदल बदल करके जो प्रश्न हैं इनसे पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ में कुछ अंग्रेजी से बताया है इन्होंने, अंग्रेजी से जो है नरेशन से संबंधित क्वेश्चन जो हैं ये इसमें देखने को आए हैं। और कंटिन्यू ही नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, प्रीपोजिशंस हैं, इनसे कंटिन्यू ही एग्ज़ाम में प्रश्न जो है वो आ रहे हैं। तो आप इनको भी अच्छे से कवर कर लीजिए यदि आपकी एग्ज़ाम शेष है तो। इसी के साथ साथ टेंस से भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो विज्ञान के अंदर जो हैं जीन उत्परिवर्तन से संबंधित प्रश्न जो हैं ये पूछे गए हैं। इसी के साथ साथ रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना या उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं ये भी आज की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है साइंस के अंदर ये सवाल है पूछे गए हैं जो कि कार्य शक्ति और ऊर्जा से संबंधित सवाल हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इनसे आज पूछे गए हैं। और अब जो हम ये देख रहे हैं ये द्वितीय शिफ्ट का देख रहे हैं, सेकंड शिफ्ट का। तो उसमें जो पैराग्राफ आए थे उस पैराग्राफ के अंदर संधि, समास, अलंकार आदि भी उसमें शामिल कर लिए गए हैं, और ये पहले नहीं पूछे जा रहे थे, पर अब जो है इनमें कुछ प्रश्न इनके भी देखने को आ रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रश्न पूछा गया था ये दृश्य सामग्री क्या है। तो दृश्य सामग्री आप सभी जानते हैं, ऐसी सामग्री जिसमें केवल हम देख सकते हैं, ऐसी सामग्री को हम दृश्य सामग्री कहते हैं। तो वहाँ विकल्प देख करके आप आसानी से उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी है। अगला जो प्रश्न रहा वो साइंस से है, अमोनिया के निर्माण की हेबर विधि से। तो इससे 18 तारीख को भी क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, N2+3 is 2 NH3। तो इस अभिक्रिया को आप विशेष फोकस करें, इससे हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए। और इसकी प्रोसेस, इसमें उत्प्रेरक, दाब, आवश्यक स्थितियाँ इसके लिए, इन सभी को आप कवर करके रखें, क्योंकि ये 2-3 बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। इसी के साथ साथ मात्रक हैं, तो मात्रक, बल का मात्रक जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसी के साथ मात्रक जो है SI यूनिट में आप सभी को कंप्लीट कर ले, ताकि आपका जो नंबर है 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाए। इसी के साथ आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ समास पूछा था, डबेरी नहीं, ये क्या लिखा है थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है, में समास यहाँ पर पूछा गया है। और इसी के साथ साथ SI यूनिट्स से भी क्वेश्चन जो हैं ये पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था वो था बाल विकास से संबंधित, खेलने की जो आयु होती है वो कौन सी आयु होती है। तो खेलने की आयु जो होती है आप विकल्प देख करके वहाँ आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था जो होती है वो खेलने की आयु होती है। इसके साथ साथ शिशु अवस्था जो होती है वो भी हो सकती है। तो विकल्प देख करके हम वहाँ उत्तर को लगा सकते हैं कि किस आयु का विकल्प उसमें था। इसी के साथ साथ अंग्रेजी के अंदर एंटोनिम्स हैं और सिनोनिम्स जो हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इसमें युधिष्ठिर के अंदर समास पूछा गया था कि युधिष्ठिर के अंदर कौन सा समास है। इसी के साथ साथ आगे जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था, मोटा चारा किसे कहते हैं। तो मोटे चारे से संबंधित प्रश्न जो है ये भी आज के एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ साथ इंग्लिश के अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स से भी कुछ क्वेश्चन देखने को आए हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसी के साथ साथ अधिगम का जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उससे भी पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य सिद्धांत जो है उत्प्रेरणा से या उत्प्रेरण से पूछा गया है। इसी के साथ साथ पावलाव
के सिद्धांत से भी क्वेश्चन आए हैं सेकंड शिफ्ट के अंदर। इसी के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो कि जीन पियाजे का है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और सेकंड शिफ्ट के अंदर गद्यांश पद्यांश जो थे कुल मिलाकर के 30 नंबर के थे, और जीन पियाजे के सिद्धांत की अवधि से प्रश्न पूछे गए थे। तो आगे है इंग्लिश के अंदर फिर प्रपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन है, आर्टिकल से संबंधित हैं, यूनिट से हैं, समास, अलंकार और संधि विच्छेद आदि से भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। इसी के साथ साथ विद्युत धारा से भी प्रश्न जो है ये पूछा गया है। विद्युत धारा से प्रश्न भी लगभग आ ही रहा है, हर दिन पूछा जा रहा है, तो विद्युत धारा से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। इसी के साथ साथ थार्नडाइक का जो अभ्यास और प्रयत्न का सिद्धांत है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। इंग्लिश के अंदर पोएट्री भी आई थी, और इसी के साथ उसमें एंटोनिम्स, वर्ब का यूज़, और साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं ये भी कंटिन्यू ही आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 22 फरवरी 2019 को साइंस की एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ टॉपिक और कुछ क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से आज की एग्ज़ाम में पैटर्न जो है ये रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और आपकी एग्ज़ाम अभी शेष है तो आप इन टॉपिक को कवर कीजिए और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे नंबर आएँ, और आप हमारे साथ इतने समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।